आओ ठाकुर आओ, जल्दी जल्दी आओ, थोड़ा फास्ट फास्ट आओ, भाग के आओ, दौड़ के आओ। अब तो तुम्हें जलवा दिखाना ही होगा। अब भी आना है, अब भी ही आना ही होगा। चलिए गाइस, 1 मिनट रुको। वेटिंग फॉर वेटिंग फॉर द अपडेट, वेटिंग फॉर द अपडेट। इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ, धूम धूम चिक, धूम धूम चिक। चलो, चलिए गाइस, let us begin. ओके, हे गाइस द जतिन नीला दिस साइड फ्रॉम किचन डॉट। स्वागत है, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जी, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, डिमांड क्या होता है, कैसा होता है, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, अब हमारी छोटे छोटे कुछ पॉइंटर्स ही बचे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, हम लोगों ने ग्राफ, कर्व, डिमांड, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, आई थिंक एनीथिंग एंड एवरीथिंग अपन लोगों ने सब पढ़ लिया है। ठीक है, यस सर, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया है। मैंने आप लोगों को उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी में पांचों चीजें भी बता दी है। अच्छा, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो दोनों के लिए सेम ही होती है। सेम होती है मतलब सर, आप चाहे बात करो आपके इनकम इलास्टिसिटी की बात करो या एडवर्टाइजमेंट वाली की बात करो, क्या दोनों केस में सेम होती है? हाँ भैया, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अरे भैया जी, हमने पढ़ के खत्म कर दी है। अब हमें ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं लगती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए कि तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट 1 सेकंड। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। चलिए सर, अब आगे बढ़ रहे हैं। एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो, मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैं आपको पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी। आओ बेटा, ठीक है, आओ मुन्ना आओ। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें आना है, आना ही होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू समथिंग। एक सेकेंड यार, सिर्फ एक सेकेंड रुक जाओ। अच्छा, सही में? ऐसा क्यों यार? जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। हो ओके, चलो। ओके गाइस, करेक्ट, यस सर का। चलिए, अरे बोला, अरे यार आजा। नहीं, अरे कहाँ गया? अरे वो मिल नहीं रहा है, मैंने कल रात को तो ग्राफ निकाला था। अबे यार, चलो छोड़ो, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। आओ, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, चलिए सर का, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी क्या बता रहा है? ये बता रहा है भैया, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है। क्या देखो, जो डिमांड कर्व वो एक पॉइंट के हिसाब से बता रहा है, सर का। क्रूशल फॉर मार्जिनल एनालिसिस to determine optimal prices as it evaluates small price changes compared to initial decisions। मतलब भैया, हम ना यहाँ पर और ज्यादा बारीकी से देख रहे हैं कि अच्छा इतना इतना इम्पैक्ट हो रहा है, अच्छा इतना इतना हो रहा है। मतलब हमारे लिए जब मार्जिनल एनालिसिस करते हैं, जब हम एडिशनल एनालिसिस करते हैं कि यार ये देखो जरा सा फर्क आया, यार ये देखो जरा सा इम्पैक्ट आया, ये देखो जरा सा इम्पैक्ट आया, वहां पर हमें जो पॉइंट इलास्टिसिटी है बहुत हेल्प करता है। इट मे डिफाइंड एज नेगेटिव चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो भैया जी हम क्या करें, माइनस डीपी अपॉन में डीपी इंटू पी अपॉन क्यू। यस सर,
where dp by dp is a derivatives of quantity with respect to price at a point of demand curve। यानी हम लोग एक स्पेसिफिक प्राइस स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ जो बदलाव कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर, हम एक स्पेसिफिक प्राइस एक स्पेसिफिक जगह पे चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी इज देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइस क्वांटिटी रेशियो टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व एंड रेसिप्रोकल टू द स्लोप ऑफ द डिमांड लाइन। अरे भैया जी, बहुत भारी बात है, बहुत भारी बात है। एक नीचे की लाइन पढ़ते हैं फिर पढ़ते हैं। Point elasticity is therefore the product of price quantity ratio at a particular point on the demand curve and reciprocal of the slope of the demand curve। yes sir, वो एक पॉइंट है जहां पर बदलाव हो रहा है और वो डिमांड कर्व के स्लोप से रेसिप्रोकल होता है। ठीक है भैया जी। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, सर मेजरमेंट कैसे करेंगे? बाय डेफिनेशन the price elasticity of demand is the change of quantity associated with change in price, change in quantity upon में change in price टाइम्स द रेशियो ऑफ द प्राइस इनटू क्वांटिटी। वही सेम फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, सेम ही तो क्या, ठीक है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व एंड प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी यहाँ पे स्लोप की भी बात कर रहा है और उसकी भी बात कर रहा है। करेक्ट? यस सरकार, बहुत ही सिंपल सी बात है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो भैया, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी से जीरो से इन्फिनिटी तक की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ सर, हम यहाँ पर किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं कि यार देखो इस पॉइंट के आसपास क्या बदलाव आ रहा है। मतलब एक्चुअली बताऊं, पॉइंट इलास्टिसिटी का यूज क्या है? फॉर्मूला रखना नेगेटिव से शुरू होता है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है जब हम एकदम घुस कर एकदम बारीकी से जाकर किसी चीज को पता लगाना चाहते हैं। वहीं पे आर कैसा नहीं करता है। प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी कैलकुलेट ओवर अ रेंज ऑफ प्राइसेस। पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब एक पॉइंट की बात कर रहा है, ये एक रेंज की बात कर रहा है। स्पेशली व्हेन प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज आर डिस्क्रीट एंड लार्ज। जब ज्यादा बदलाव होता है ना, तब उसको एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में नहीं लिखा सकते। आर्क मतलब एक रेंज सेट कर दो, यहां से यहां तक है ना, इतना इंपैक्ट हो रहा है। एंड इज ऑफन मेजर्ड ओवर एन आर्क ऑफ द डिमांड कर्व। प्राइस इलास्टिसिटी डिटरमाइंड बिटवीन टू प्राइस और पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व विद द मिड पॉइंट ऑफ द मेथड। भैया दोनों प्राइस लेते हैं, दोनों की डिमांड कर्व लेते हैं और वहां से आर्क बनाते हैं कि कितना इंपैक्ट होगा प्राइस का डिमांड से, डिमांड का प्राइस से। ठीक है सर, ये बहुत सिंपल सी बात है क्या? हाँ सर। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2 होल अपॉन में, मतलब इसका सिंपल फॉर्मूला यही है बेटा, यही है। Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1 इनटू में P2 प्लस P1 अपॉन में P2 माइनस P1। वापस से बोलेंगे क्या है फॉर्मूला? Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q2 प्लस Q1 इनटू में P2 प्लस P1 अपॉन में P2 माइनस P1। यस और नो? यस सर। सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं इतने ज्यादा, आपका थ्योरी आनी चाहिए। पॉइंट और आर्क क्लियर है? हाँ सर, पॉइंट और आर्क दोनों ही क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ सर, टोटल रेवेन्यू सबको पता है। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल कितने रुपए का धंधा बनाया? 10 रुपए की। कौन टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? 10 रुपए का एक प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट बेच दिए, 10 इंटू 100 1000, ऐसा अपन इसको देखेंगे बाकी। चलिए, टोटल रेवेन्यू सबको समझ में आता है? हाँ सर, टोटल रेवेन्यू मतलब इसमें ये तो मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हैबिट्स ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इनकम इलास्टिसिटी अपन लोगों ने यहां से देख रही है। अब आते हैं अपन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस मतलब, सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें जोर से थप्पड़ मारा और तुम्हारी एक घनिष्ठ मित्र है कन्या, उस कन्या को बुरा लग गया, मारा किसी और को, दर्द किसी और को हो रहा है। तो ये जो दर्द और मार और खुशी और पलों की जो बीच की साठगांठ है, इन्हें कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। आइए सर, cross demand refer to a goods of quantity or service that a consumer purchase per unit of a time at different price of related articles with other thing remains the same. This relationship is studied under the assumption that the income of the consumer, देखो भैया, इनकम प्राइस बाकी सारी चीजें सेम है ना? हाँ सर। दो तरह की चीजें हो सकती है, एक होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। अच्छा, सब्स्टिट्यूट का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताओ जल्दी से, मुझे सबसे आंसर चाहिए। सब्स्टिट्यूट का दूसरा नाम क्या है? What is the another name of substitute goods? What is the another name of substitute goods? बोलो सर। substitute goods is also known as competing goods. Correct? Yes sir. The cross demand curve for the substitute goods slope upwards, indicating increased
डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीज। देखो भैया ये क्या बोल रहा है, ये कैसा दिखा रहा है सर, ये इंक्रीजिंग डिमांड कब दिखा रहा है। हाँ अब सोचो क्यों, सोचो क्यों। देखो भैया P2 मतलब मान लो कोको कोला ने प्राइस बढ़ाई, तो क्या पेप्सी की डिमांड बढ़ गई क्या? या फिर उल्टा देखो, कोको कोला ने प्राइस घटाई, क्या पेप्सी की डिमांड घट गई क्या? हाँ, मतलब अफेक्ट एक पे किया है, इंपैक्ट दूसरे को हो रहा है। प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो, पास बैठो जरा तुम और मुझे प्यार करो। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है सर, अब देखो जब इसने प्राइस बढ़ाई, प्राइस दूसरा प्रोडक्ट बढ़ा रहा है, डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ रही है। जैसे यहां पर कॉफी और टी के बारे में देखे रखा है, तो प्राइस अगर अपनी प्राइस बढ़ा, अगर कॉफी प्राइस बढ़ा रहा है तो डिमांड जो है चाय की बढ़ रही है। अगर कॉफी अपनी प्राइस गिरा रहा है तो डिमांड चाय की गिर रही है। ये पढ़ाने वाली बात नहीं है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज मैं यूनिट 2 चालू करने वाला था, मैंने यूनिट 2 चालू नहीं करी है, उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। ठीक है, उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मैं एक ही चीज चाहता था इस पूरे के पूरे किस्से के अंदर। बेटा मेरे लिए एक ही चीज जो है वो इंपॉर्टेंट थी, एक तरीके से रिलेवेंट थी, आई शुड रेदर से, कि यार मैंने अपने जैसा पढ़ लिया। देखो अपने सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिंग, अच्छा पॉइंट और आर्क में एज सच कोई पहाड़ वाला लॉजिक नहीं था, है ना, छोटा सा लॉजिक था। अब आज की क्या था, छोटी सी क्लास इसलिए होती है ऐसी वाली, क्योंकि भैया हमने खत्म कर दिया था, अब आखिरी क्लास में हम लोग कंटिन्यू करके खत्म नहीं कर पाए थे ऐसा। तो भैया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या होता है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि तुम्हारे बदले में कोई खड़ा है, हो ही जाता है भैया। अगर होंडा एक्टिवा की अपनी प्राइस गिरा देगा तो बाकी सबकी डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि लोग होंडा एक्टिवा लेंगे ना यार। इसका जीता जाता एग्जाम्पल बताऊं मैं आप लोगों को, ओला बॉस सेल। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ व्हाट इज ओला बॉस सेल। सर ओला बॉस सेल है जिसमें ओला जो है वो टेक्निकली ऑल इंक्लूसिव 75,000 रुपए के आसपास में, 75,000 रुपीज में ऑल इंक्लूसिव गाड़ी दे रहा है। ठीक है, ऑल इंक्लूसिव गाड़ी। देखो आज मैं आपको इसका रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, क्या ओला ऑल इंक्लूसिव गाड़ी दे रहा है? हाँ सर, ओला जो है ऑल इंक्लूसिव गाड़ी दे रहा है। अब देखो भैया, मार्केट शेयर ऑफ ईवी टू व्हीलर इन अगस्त 24। रुको 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 सर, अगस्त 24 में, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, अगस्त 24 में ईवी में ओला का मार्केट शेयर बुरी तरह से गिरा था। एक सेकेंड, हाँ, अरे वो कहां गया चार्ट, कहां गया? सर ईवी में अब आप देखो भैया, सुनो सुनो सुनो, जुलाई में ओला ने जो था वो 18,000 यूनिट बेची और अगस्त में 12,000 यूनिट बेची। करेक्ट। अब आप देखोगे तो अच्छा, मंथ ऑन मंथ मार्केट शेयर भी गिरा है ना, ओला का मंथ ऑन मंथ मार्केट शेयर भी गिर के 27% हो गया। हाँ सर, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि भाई जो है वो अगस्त में सेल लेकर सितंबर में सेल लेकर आ गया। देखो भैया, अब सितंबर में वो सेल लेके आ गया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चूंकि सितंबर में सेल लेकर आ गया, देखो पूरे पूरे दुनिया ने इसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया। ठीक है सर, मार्केट शेयर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? टू व्हीलर ईवी सेल स्लो डाउन इन सितंबर, ओला इलेक्ट्रिक मार्केट शेयर, अच्छा ये तो सितंबर में हो गया। एक सेकेंड यार, हाँ अरे यार, ईवी सेल ओवरऑल गिरी ठीक है, बट ठीक है। अब देखो भैया, यहां पर आप देखो ओला कहां पर आ रहा है सरकार, अबे गधों, ओला तो दिखाओ। हाँ सर, ओला का मार्केट शेयर, एक सेकेंड, चेंज है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 सर, 40,000 गाड़ियां बेची उन्होंने जुलाई में, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, 40,000 गाड़ियां बेची जुलाई में, 50,000 गाड़ी बेची, 26,000 गाड़ी बेची सितंबर में, सॉरी अगस्त में। जुलाई में बेची 40,000, अगस्त में बेची 26,000, 23,000 बेची इन्होंने सितंबर में। आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गिर रहा है। हाँ सर, लेकिन अब मैं आता हूं अक्टूबर पे, ये देखो ये देखो ये देखो, आओ, 40 गिर रहा था मार्केट शेयर, गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था। अब देखो, अब देखो ओला इलेक्ट्रिक, ये देखो ये देखो ये देखो,
27,000 उसने बेची अगस्त में, 24,000 उसने बेची सितंबर में, 36,000 गाड़ियां इन्होंने बेच दी। कब बेटा? अक्टूबर में। आप देखोगे सर मार्केट शेयर, अब देखना एम्पर का गिरा, एथर का 10% बढ़ा, बजाज का 30% बढ़ा, हीरो का 10%, अच्छा ईवी है, ठीक है, हीरो का 42% बढ़ा, ओके नाम ये सब तो छोटी, देखो एक सेकंड, हीरो ने सिर्फ 4,700 गाड़ियां बेची है, इसलिए उसका मार्केट शेयर बड़ा दिखता है। इलेक्ट्रिक ने 242 बेची, ओके में 203 बेची। ओला इलेक्ट्रिक का सर आप मार्केट शेयर देखोगे तो उन्होंने 49% से मार्केट शेयर की ग्रोथ करी है। बड़े नंबर के साथ मार्केट शेयर ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, छोटे नंबर के साथ मार्केट शेयर ग्रो करना इजी होता है। लाइक मान लो मैं अगर 100 मतलब मैं 10 गाड़ियां बेचता हूँ और अगले साल 10 की जगह 20 गाड़ियां बेचता हूँ, तो कहने को मेरा मार्केट शेयर 100% डबल हो गया, मतलब डबल हो गया मेरा मार्केट शेयर। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ ज्यादा उखाड़ा किया, मैं ज्यादा तो ना कुछ उखाड़ पाया भाई, मैंने 10 ही तो ज्यादा गाड़ियां बेची। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि मार्केट शेयर बढ़ रहा है, डज इट रियली मीन्स कि मार्केट शेयर बढ़ रहा है? हाँ, तो यार क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ सर? आप देखोगे तो जो हीरो इलेक्ट्रिक खरीदने वाले थे या फिर ये एम्पर बाय ग्रेव खरीदने वाले थे, इन लोगों ने नहीं खरीदा, और ओला ने इतने सस्ते में गाड़ी दे दी कि लोगों ने खरीद लिया। अब देखो ना, 23 से डायरेक्ट 36, 12-13 हजार ज्यादा गाड़ियां बेची, ओनली वन रीजन, ऑफर। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलती है? अगर आप प्राइस गिराते हो तो सबकी डिमांड गिर जाती है और आपकी डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा। दिस इज एक्सट्रीमली सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। अब एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब यहां पर उल्टा होता है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अरे यहां पर उल्टा रिश्ता है ना भैया, मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं खाना खिलाता, कोई खाए तू या खाए ना। सुनो मेरी बात, पेट्रोल बढ़ेगा तो कार की डिमांड गिरेगी। इंपॉर्टेंट बात समझो, सब्स्टिट्यूट में हम दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स में हम हमारे ही प्रोडक्ट के साथ डेवलप कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव हो गया। पेट्रोल बढ़ेगा तो कार की डिमांड गिरेगी, पेट्रोल गिरेगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप विद द ब्रांड्स demands for its complementary goods, and increase in the price of a goods lead to an opposite reaction। सर देखो भैया, P1 जब सोलर पैनल्स की प्राइस P1 हो गई तो सर बैटरीज की डिमांड बढ़ गई, सोलर पैनल्स की प्राइस बढ़ गई, बैटरी की डिमांड गिर गई। ऐसा क्यों होता है? अब आप समझ, देखो मैं आपको एक बात ईमानदारी से बताऊं, पेट्रोल और शक्कर चाय इन सब में इंस्टेंटली नहीं दिखता, ये सब बहुत बहुत छोटी छोटी चीज हो जाती है। इतना डीप डाइव करके इन सब चीजों को टू बी ऑनेस्ट कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बट फर्क पड़ता है और हम उसको एस्टिमेट कर पाते हैं, ऐसा। चलिए, अब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई। हम एक गुड्स की प्राइस ले रहे हैं, एक गुड्स की डिमांड ले रहे हैं, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, नॉर्मल जो डिमांड वाला टॉपिक है, जो नॉर्मल कंसेप्ट है, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं सर? नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग उसी गुड्स की प्राइस और उसी गुड्स की डिमांड लेते हैं। सो नॉर्मल गुड्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल गुड्स के अंदर उसी गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, डिमांड घट रही है, प्राइस घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, सिंपल तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। यहां पर हम अलग अलग गुड्स ले रहे हैं, एक्स और वाई, पेट्रोल और गाड़ी, चाय और शक्कर, दूध और चाय। हमने बेस बदल दिया, क्योंकि बेस बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। समझ में आया? हाँ सर। When two goods X and Y are substituted, the cross price elasticity of demand when two goods X and Y are substituted indicate how closely they are substitutable. A positive value indicates closer substitute while a negative value indicates a greater substitutability. समझो, मैंने आपको पढ़ा तो दिया कि सब्स्टिट्यूट होता है, हाँ सर। ईमानदारी से बताओ, क्या चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट है? जिन लोगों को लगता है हाँ तुम गलत बोल रहे हो, सी देयर इज अ वॉर बिटवीन चाय एंड कॉफी, हाउ कैन यू सब्स्टिट्यूट दैट? मतलब कुछ लोगों के घर में आदत होती है शाम को चाय पीने की, मेरे हिसाब से अधिकतर हिंदुस्तानी फैमिली होती है, मेरे घर में भी है। अब मैं कितना, अब मतलब मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, कभी कभी क्या होता है, कोई आ गए, मेहमान आ गए तो कॉफी रख दी, है ना, कोई मेहमान को कॉफी पसंद है, तो मान लो शाम को हमारे 6-7 बजे के आसपास चाय बनती है ना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ,
मान लो 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास एक मेहमान आ गए, उन्होंने कहा यार चाय तो नहीं, आप कॉफी पिला दो थोड़ी थोड़ी। उनको कॉफी पिलाई गई, बात कुछ और थी, कुछ और दिखाई गई, हमने उनको कॉफी पिलाई गई, उसके बावजूद भी आपको बताए आधे घंटे बाद मेरे घर में चाय बन जाएगी। रीजन इज वेरी सिंपल, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। अब आओ मुद्दे पे, अगर प्राइस रेट बहुत, चाय का रेट अगर बहुत ज्यादा गिर जाए तब हम उसे एज सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूट कितना क्लोज है ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पेप्सी कोको कोला टेस्ट होता है, मतलब मैं आपको बताता हूं, आंखें बंद करके आप बता नहीं सकते कि मतलब पेप्सी थम्सअप कोको कोला में इन लोगों का टेस्ट चलता रहता है कि आप आंखें बंद करके बताओ कि ये पेप्सी है, थम्सअप है या कोको कोला, ऐसे टेस्ट होते हैं। ये अपने आप में वॉर है। मतलब दे आर 100% सब्स्टिट्यूट। आप पेप्सी नहीं पीते, थम्सअप पिलोगे, थम्सअप नहीं पीते, कोको कोला पिलोगे, चलो कितने परसेंट चांसेस है कि आप भटकोगे? 2-3%। चाय कॉफी में इट इज ऑलमोस्ट 45-50% चांसेस है। तो फिर सर 100% सब्स्टिट्यूट क्या होता है? 100% सब्स्टिट्यूट होता है सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट ब्रांड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अभी तक बाग बकरी चाय पीते थे, अब आप टाटा टी पीने लग गए, ये 100% सब्स्टिट्यूट है। बाग बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए, टाटा टी देश की चाय, देश की नमक। ये समझने वाली बात है। तो भैया अब यहां पे पढ़ेंगे, अब पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स क्लोजर सब्स्टिट्यूट। अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो वो क्लोजर सब्स्टिट्यूट है। मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, आखिरी चीज पड़ी थी परफेक्टली इलास्टिक, यानी प्राइस के थोड़े से भी चेंज होने पे डिमांड पे ज्यादा चेंज आ जाएगा, वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। वही तो बता रहा हूं मैं भी आपको, हमने पहले ही पढ़ लिया ये वाली बात भी। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर द क्रॉस रिलेशनशिप बिटवीन देम इज इनफाइनाइट। ये हम पढ़ चुके हैं, पांचवी जो चीज थी हमारी इलास्टिसिटी की वो यही थी। इफ टू गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट द प्राइस रिलेटिव विल बी पॉजिटिव एंड लार्ज, greater than 1 but less than infinity. If two goods are not close substitute, the price relative will be positive and small. If two goods are totally unrelated, the price relative will be zero. Obviously, क्योंकि आप याद करो, जब मैंने आपको याद करवाया था, जब मैंने आप लोगों को याद करवाया था -0, 0 to 1, 1, 1 to infinity, infinity, तभी मैंने आपको बताया था नेसेसिटी, हैबिचुअल, 1, लग्जरी एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो मैं आपको तभी समझा चुका था कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है। ईमानदारी से तो आज हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। टी एंड शुगर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विद नेगेटिव क्रॉस वेलोसिटी। यहाँ पे नेगेटिव चलेगा ना, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा, है ना। कॉजिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, देखो ये याद रखना पड़ेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। द साइज ऑफ क्रॉस वेलोसिटी इंडिकेट्स देयर स्ट्रेंथ। वीक कॉम्प्लीमेंट हैव नेगेटिव इलास्टिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट हैव नेगेटिव इलास्टिसिटी, है ना। हाँ सर, गुड्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्रॉस वेलोसिटी विद पॉजिटिव गुड्स बीइंग सब, मतलब देखो भैया, आप कितने नेगेटिव वो मैटर करता है, जैसे आप कितने इनफाइनाइट हो उसके ऊपर मैटर करता है, वैसे यहाँ पर मैटर करता है। तो भैया जी यहाँ पर समझने वाली बात है, हम जब वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहने को लग रहा है वो वैल्यू 2 सेकंड में निकल जाएगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे आपको ऐसा लग रहा है, ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लग रहा है, समझ रहे हो क्या? सो हर चीज की अपनी अपनी कीमत है। अब हमें पता है कि भैया सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो भैया जी कल से हम लोग चालू करेंगे यूनिट 2। मैं एक बार के लिए आपको आईसीआई की किताब खोलकर सिर्फ दिखाना चाहूंगा। सर हमने यूनिट 1 खत्म कर ली है जो सबसे बड़ी थी, अब हमारी यूनिट 2 है जो छोटी है, और हमारी यूनिट 3 है जो कहने को बड़ी लगती है बट और छोटी है ना। तो हमारी सबसे बड़ी यूनिट जो है वो हम लोगों ने एक तरीके से खत्म कर दी है ना। बहुत बड़ी है ये यूनिट, इसी को हमने सबसे ज्यादा समय लगाया है। कल से मैं चालू करूंगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बहुत आसान सा टॉपिक है, ट्रस्ट मी। ऐसा सच कुछ नहीं करना है, हम इसके अंदर जो है इसको पूरी तरीके से निपटा लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखता हूँ, आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, या तो आप भले, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो यू कैन ऑर्डर माय बुक्स, यू विल गेट 3 बुक्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, वन इज चार्ट बुक। कवर पेज गलत डला हुआ है प्रोडक्ट पे, बट आपको 3 बुक्स मिलेगी, माइक्रो मैक्रो एंड चार्ट बुक। नहीं खरीदना, आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ लो, या आईसीआई मॉड्यूल है, पर 1-2 बार रीडिंग मारो। जब देखो इकोनॉमिक्स सबको अच्छा लगता है क्योंकि पढ़ने में आसान है, लेकिन जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, जब तक आप अच्छे से करोगे नहीं, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ये
आप गारंटी के साथ रखना, ठीक है। दिस इज 100% श्योर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय।